everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you're doing well and staying safe. So in today's video I'm just going to show you all a cutting of a beautiful gown जो हमने एक client के लिए book किया था. तो वेरी ऑब्वियस अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लिप चलेगी वो कटिंग की होगी. तो इन क्लाइंट के हमने दो गाउन्स बुक किए थे. वन इज़ द ब्लू वन एंड अदर वन इज़ द ब्लैक प्रिंटेड वन. सो दोनों ही का कपड़ा इज़ वेरी ब्यूटीफुल और ये फैब्रिक ग्लेस कॉटन पे प्रिंटेड फैब्रिक है. इट्स अ ब्यूटीफुल फैब्रिक. इस गाउन की कटिंग हम आपको नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज जो मेजर मार्किंग एंड कटिंग है हमने ब्लैक वाले गाउन की करी हुई है और ये हमने सेम टू सेम ट्रेस किया था. स्लीव्स हमने इसकी अलग से कट की थी बिकॉज इसका स्लीव्स इज़ लाइक अ पफ स्लीव और जो ब्लैक वाले का है दैट इज़ अ स्लीवलेस ड्रेस. तो अभी हम आपको ये वाला ड्रेस दिखा देते हैं एंड लेटर ऑन हम ब्लैक वाला भी डमी पे डाल के दिखा देंगे. सो अभी इस साइज़ में एक ही डमी है यहाँ पे अवेलेबल. सो इस वजह से हम इसी पे दोनों ड्रेसेस डाल के आपको दिखाएंगे. तो इस वजह से वन बाय वन विल वर्क ऑन. सो जस्ट इन्जॉय द कटिंग पार्ट ऑफ द ड्रेस. आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे कटिंग और आप लोग को थोड़ा सा समझ में भी आए कि किस तरह से की है. एंड अगर आपको स्टिचिंग में इंटरेस्टेड है एंड यू वांट टू बिकम द डिज़ाइनर एंड ऑल दैट, सो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट विल डेफिनेटली हेल्प मी टू ग्रो और इस तरीके से मुझे एक मोटिवेशन मिल जाएगा और आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो. लाइक लेटर ऑन जितने भी वीडियोस में डाल आप बेल बटन को क्लिक कर दो तो लेटर ऑन जितने भी वीडियोस में डालूंगी उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्सन हु is making videos because subscribers are very important. So yeah, abhi just enjoy and the cutting part and then I'll show you all the like ready piece कि क्या बनकर आया है उसके बाद. So yeah, thank you so much. Let's enjoy the cutting part. या ओके गाइज़, तो अब मैं आप लोग को इसकी अपर बॉडीज़ की कटिंग दिखाने वाली हूँ. तो हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे बिकॉज अगर हम पूरा स्लो मो में आपको दिखाने लगेंगे ना तो शायद सुबह हो जाएगी और ये कटिंग होती रह जाएगी. तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर रखा है. हम फ्रंट का और बैक का बॉडीज़ एक साथ ही कट करेंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने जो मेजरमेंट की आपको ज़रूरत है टू कट वो मैंने सामने लिख दिया है. तो जैसे कि लेंथ उस गारमेंट की उस अनारकली की लंबाई आपको कितनी चाहिए, अपर चेस्ट जो हमारे आर्म होल से अपर चेस्ट का एरिया आता है उसका सरकमफेरेंस कितना रहेगा उसका मेजरमेंट आपको बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए. हमारे चेस्ट का सरकमफेरेंस कितना होगा वो आपको एक्यूरेट डालना है. हमारा वेस्ट कितना है वो आपको लिखना है. अपर बॉडीज़ की जो लेंथ है वो आपको देखो, ये तो हर क्लाइंट का लाइक स्पेसिफिक चॉइस होता है. कुछ लोग को लंबे बॉडीज़ पसंद होती है, लंबी चोली पसंद होती है, कुछ लोग को छोटी चोली पसंद होती है. तो ये आपको और क्लाइंट के हाइट के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ डिफ़र करती है. पर स्पेसिफिकली आपको क्लाइंट से पूछना भी पड़ेगा कि उनको लंबी चोली वाला गाउन चाहिए या फिर छोटी चोली वाला गाउन चाहिए. नेक्स्ट इज़ आप लोग को आगे का नेक कितना रखना है ना, उसके हिसाब से पहले तो शोल्डर जो है वो नेक के भी हाफ पे ही कटिंग होती है. तो अगर आप कहीं भी बेसिक सीखोगे ना तो आपको ये सिखाया जाएगा कि आपका जो शोल्डर है अगर आप बड़ा गला रखते हो तो शोल्डर्स कम कटते हैं, अगर आप छोटा गला रखते हो तो शोल्डर्स छोटे कटते हैं. तो इस बिहाफ पे आपका नेक डिफ़ाइन होता है एंड शोल्डर डिफ़ाइन होते हैं. स्लीव्स आपको कितनी रखनी है, उसकी लेंथ, उसका सर्कमफेरेंस दोनों आपको पता होना चाहिए और आर्म होल का भी आप नाप ले लीजिए. वैसे तो एक मेथड होता है जिससे आप आर्म होल का पता कर सकते हो. हमारा जितना भी चेस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड कर दो और उसमें 0.5 प्लस कर दो. तो जितना एरिया आएगा उतना मैं लेती हूँ मेनली आर्म होल और ये आप पे डिफ़र करता है कि आप किस तरह से अपना आर्म होल का मेजरमेंट निकालते हो. तो अभी आप देख सकते हो मैंने अपना ऊपर का बॉडीज़ काट लिया है और इसमें मैंने फ्रंट और बैक साथ में काटा था बिकॉज कहीं से भी बैक से भी ओपन नहीं था, फ्रंट से भी ओपन नहीं था. तो इस वजह से मेरे लिए काफ़ी ईजी था वो काटना. ये मैंने थोड़ा सा प्रिंस कट पे बनाया हुआ है गाउन क्योंकि क्लाइंट का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था कि मुझे प्रिंस कट की कटिंग चाहिए. तो उस वजह से मैंने इसमें प्रिंसेस लाइन काटी हुई थी. और अब आप देख सकते हो मैं इसका बॉटम काटने वाली हूँ. तो जैसा कि आपको पता होगा अनारकली हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है अपर बॉडी, एक होता है लोअर का घेरा और तीसरा होता है स्लीव्स. तो ये हमारा जो घेरा है वो हम काट रहे हैं. दोनों जो मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ और जो मैं कटिंग करी दोनों अलग अलग दिख रहा होगा बिकॉज ये एक ही क्लाइंट के 2 स्टाइल्स कटने थे. डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक में स्लीव्स थी और एक में स्लीव्स नहीं थी. तो इसको घेरा काटने के बाद मैं उस पर ट्रेस कर दूँगी बिकॉज हाइट, वेट, एवरीथिंग इज़ वेरी सिमिलर. तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी वेस्ट का मेजरमेंट लगाया हुआ है
उनको जोड़ने चाहिए था और अच्छा घेरा चाहिए था, और मुझे भी था लाइक 5.5 मीटर में अगर ये बन रहा है तो काफ़ी अच्छा घेरा आ जाए। तो उसके बिहाफ पे हमने वेस्ट का मार्किंग कर लिया है, जितनी भी हमारी वेस्ट है, और कुछ इस तरीके से ये घेरा निकल के आया है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो घेरा आया है ना, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा आया है। और जब वो क्लाइंट पहन के इस घेरे को फ्लॉन्ट करेंगी ना, तब इसका लुक मेनली पता चलेगा। और ये देख सकते हो, ये दूसरा वाला गारमेंट है। इस गारमेंट को मैंने पूरा ट्रेस कर लिया है, सेम मेजरमेंट था, नेकलाइन भी बिल्कुल सेम थी, इसलिए मेरे लिए बहुत ही ये जॉब इजी हो गई थी। द ओनली डिफरेंस वाज स्लीव्स। तो क्लाइंट एक टॉप लेकर आए थे, उसमें ऐसे लेग ऑफ मटन की स्लीव्स बनी हुई थी, मेनली हम इसको पफ स्लीव्स कहते हैं। तो ये स्लीव्स बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, स्लीव्स का भी कट कर ही लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने, जो बेसिक स्लीव्स होती है उसी में थोड़ी सी टेक्निक यूज़ होती है, और आराम से आप ऐसा पफ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली मैं अलग से सिखा सकती हूँ, बट उसके लिए आपको हमेशा मुझे स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। तो ये देखो, इस तरह से मैंने इसका पफ स्लीव्स क्रिएट किया हुआ है, और मेनली इसका जादू होगा जब ये स्टिच होगी, बिकॉज कटिंग में तो उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जो कट कर रहा है या फिर जो इंसान को कटिंग आती है उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। किसी भी लेमैन के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एरिया कहाँ अटैच होगा, क्या है क्या नहीं है। तो इट इज़ नॉट वेरी इजी जॉब टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स कि वो किस तरह से फॉर्म हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जिसको बेसिक्स पता होते हैं उनको समझ में आता है। तो कुछ इस तरीके से मेरी स्लीव्स कट हो चुकी है, और अब आप देखना हाउ ब्यूटीफुल दिस स्लीव्स इज़ लुकिंग। सो पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ पफ स्लीव्स, एंड मुझे ये स्लीव्स इतनी अच्छी लग रही है दैट आई एम थिंकिंग कि मैं अपना भी कोई टॉप इस तरीके की स्लीव्स में बनवाऊँ, जो कि मैं डेफिनेटली बनवाऊँगी, बिकॉज मुझे ये स्लीव्स स्पेसिफिकली बहुत अच्छी लग रही है। तो अब आप देखो किस तरह से उठ के ये गैदर आया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इनका गला आगे से 7.7 था और पीछे से 4 और 5 था, कुछ इस तरह से प्रिंस कट की लाइन आ रही है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और ये पूरा घेरा है नीचे का, बहुत अच्छा गाउन लग रहा है। और प्रिंट इज़ लाइक एब्सोल्युटली, उनको थोड़ा सा ऐसी ड्रेस चाहिए थी जो वो घर में भी पहन सकें, कहीं बाहर जाना है तो उसमें भी कैरी कर सकें। तो इसलिए द घेरा इज़ लाइक ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा घेरा आया है। जस्ट यू कैन सी कि इतना घेरा सिर्फ एक साइड है, एंड अगेन दिस इज़ गोइंग टू कैप्चर दिस मच घेरा, लाइक अ लॉट ऑफ घेरा। दिस गाउन हैज़ अ लॉट ऑफ घेरा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी ये ड्रेस लग रही है। ये पूरा हमने इनका 5.5 मीटर अप्रॉक्स में रेडी किया है। सो बहुत ही अच्छी सी ये ड्रेस लग रही है। बैक से द नेकलाइन इज़ नॉट रियली बिग, काफ़ी छोटा गला रखा है इन्होंने, हमने यहाँ से टक किया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली ये गाउन थोड़ा साइज़ बड़ा था गाउन का, और हमारी डमी पतली थी। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा ड्रेस लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, एंड द फैब्रिक इज ऑल्सो वेरी नाइस। दिस फैब्रिक डज नॉट नीड एनी लाइनिंग, सो हमने इसमें लाइनिंग नहीं इंक्लूड की हुई है। सो दिस इज द कंप्लीट ensemble. Another piece which is the beautiful one again, ये वाला स्लीवलेस है, सेम यू शेप नेकलाइन उन्होंने आगे से रखी है, पीछे से ये छोटा गला है, लाइक 4 to 5 इंचेस गला है बैक साइड में। और इसको भी आप देख सकते हो, बिल्कुल बहुत ही इजी ब्रीजी सा है घर में पहनने के लिए। इसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा घेरा निकाला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंटेड ब्लैक एंड ऑफ वाइट प्रिंटेड फैब्रिक है ये, बहुत सुंदर। हमने इसकी बॉडी अलग कट की थी, एज यू ऑल रिमेंबर। हमने इसका बेस सर्कुलर उसमें अलग किया हुआ है, जैसा कि इसमें भी लाइनिंग हमने नहीं यूज़ की है। हमने ये प्रिंस कट दिया हुआ है फॉर द फिटिंग, बिकॉज कस्टमर ने स्पेशली ये चीज़ की रिक्वायरमेंट रखी हुई थी। और बैक साइड से ये कुछ ऐसा लगता है, हमने छोटा सा नेकलाइन दिया हुआ है, और यहाँ पे भी हमने टिचेस लगा रखे हैं, बिकॉज ये बुटीक वर्क है तो इसमें टीचर्स ज़रूर होते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट होता है उसमें नहीं होते। वेस्ट में हमने एक्स्ट्रा नॉट ये दिया हुआ है बेल्ट तरीके से पीछे, सो दैट कि अगर उनको थोड़ा बहुत भी कमर में लूज़ लगता है या ऐसा कुछ भी है, ऑल्दो हम ऑल्ट्रेशन करते ही हैं कि कुछ भी लूज़ टाइट है तो उस पर उनका ऑल्ट्रेशन हो जाएगा। सी कितना घेरा है, वेरी ब्यूटीफुल। तो घेरा तो बहुत सफिशिएंट है, और बट इन केस अगर थोड़ा बहुत है तो वो बेल्ट से टाइट और लूज़ कर सकते हैं, लाइक पहनने में ईज़ रहे उतना ढीला होना चाहिए और फिट अच्छे से आ जाए, इसलिए बेल्ट लगा रखी है ताकि वो पीछे से टाई कर सके। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा लुक आएगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये भी ड्रेस है और ये पहनने में बहुत सुंदर लगेगा।
सो या दिस इज़ द सेकेंड वन। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और दोनों ड्रेसेस भी अच्छी लगी हो। इन्होंने बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक ग्लेस कॉटन का लेकर आए थे। इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, बॉडी पे बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है। गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा सूदिंग सा फैब्रिक है एंड द फीलिंग इज ऑल्सो वेरी कूल एज पर द नॉर्मल फैब्रिक। तो बहुत ही अच्छे फैब्रिक को लेकर आए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये गाउन भी बहुत अच्छे बने हैं बिकॉज ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। इट्स नॉट लाइक कि हाँ 2-3 मीटर लेकर आ गए एंड फोर्सफुली लाइक बोलने लगे कि हमें घेरा चाहिए। इफ़ यू नीड द घेरा, इफ़ यू नीड द सर्टन सिलुएट्स, आपको उतना फैब्रिक लाना पड़ेगा। एंड द क्लाइंट अंडरस्टूड द बेसिक्स एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे फैब्रिक, अच्छा डिज़ाइन एंड सफिशेंट क्वांटिटी में फैब्रिक लेकर आए। फॉर दैट आई एम वेरी 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 थैंकफुल। एंड दोनों ही ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल समर वेयर हैं। कहीं भी आपको जाने हैं आप उसमें कैरी कर सकते हो, आपको घर में पहनना है आप उसमें इंस्टेड ऑफ कैरिंग द नाइटीज़ आप इस तरह का कुछ गारमेंट बनवाओ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ऑलरेडी हमने इनका एक गाउन भी ऐसा स्टिच करके दिया हुआ है इनको। सो आई एम रियली होपिंग कि शी लाइक बोथ ऑफ देम और बहुत ही अच्छा गाउन लग रहा है दोनों के दोनों। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई नो द सेटअप इज़ वेरी रफ, इट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल राइट नाउ, बट या तो मैं सेटअप बना लूँ या तो मैं वीडियो बना लूँ। सो आई चोज टू मेक वीडियो फर्स्ट बिकॉज I want to be consistent. I am very much being consistent on my YouTube and I am very 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 thankful कि सब लोग मुझे जो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं because gradually it is growing. I can definitely see that कि लोग मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं and I am very 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 thankful to all of them. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम इसी तरह से और भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट कि मैं फ्यूचर में क्या क्या डाल रही हूँ आपको सबसे पहले पिंग मिल जाए। सो या थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।